Now, we'd like to request Shri Akash Ji Mundra to share a few words of wisdom with us. दिस इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड बिकॉज मैंने जो स्पीच प्रिपेयर किया था वो तो सब बच्चों ने सिखा दिया है। यहाँ सक्सेस मंत्रा में सब कुछ लिखा हुआ है, तो अब मैं बोलूँगा क्या मुझे पता नहीं है, सो आई एम गोइंग टू गो एक्सटेम्पोर. बट बिफोर आई स्टार्ट, बिग थैंक यू टू MBPN, everybody present here on the dais, and the biggest thank you to the audience, because programs तभी सक्सेस होते हैं जब लोग आ करके देखते हैं, और उनमें से उनके बच्चे अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो दैट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड. My heartfelt congratulations to all the scholars and the promising scholars present here and also not present here. आप लोग देश का नाम ऊंचा कर रहे हो, लेकिन सबसे ज़्यादा आप अपने परिवार का नाम ऊंचा कर रहे हो, तो उनको तो सबसे बड़ी बधाई, बट आपको बहुत बहुत बधाई. थैंक यू वेरी मच. एज आई सेड, मैं खुद जो बोलने वाला था वो बच्चों ने सब बोल दिया. किसी ने बता दिया सक्सेस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, किसी ने बोल दिया एस्पायर टू इंस्पायर नॉट टू एक्सपायर एक्सेट्रा. तो अब कुछ बचा नहीं, तो देन आई एम गोइंग टू टेलर व्हाट आई हैव टू से. मैं शुरू यहाँ से करता हूँ कि अगर मैं 20 या 25 साल बाद में पैदा हुआ था ना, तो मुझे कोई रैंक नहीं मिलती और कोई अवार्ड नहीं मिलता. वो इसलिए क्योंकि इतनी कंपटीशन है और इतने स्मार्ट बच्चे हैं. 99%, मतलब हमने तो कभी देखा ही नहीं था कि 99% आता भी है. सो आई थिंक अगेन हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. जस्ट मे बी अ फ्यू टिडबिट्स, क्योंकि ऑडियंस थोड़ी सी डाइवर्स है. यहाँ पे कुछ सीनियर्स भी हैं, मतलब 50 के इस तरफ, मैं भी इस तरफ हूँ 50 के, और कुछ यंगस्टर्स भी हैं. तो I'll try and bring things together in a way. Look, I started my career in 1996. I was on a high, all ranks, hostel star, this, that, etc., etc. But I went through all kinds of ups and downs. And the confidence in yourself, or the belief in yourself, or the trust in yourself is so very important. And over the last 27 years, I feel very, very content. And the test that I apply to myself, and this is going to be a little sensitive, but look, I have to say something. The test that I apply to myself is tomorrow morning, if I don't get up, if I sleep, and if I don't get up, and God gives me last 5 minutes to think, right? I will have a smile on my face. I will go smilingly, because every day of my life I have lived as if that's the best day, right? So that's my summary of the whole talk. We've had our ups and downs. मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई. मैं अपनी स्टोरी में नहीं जा करके थोड़ा सा ना यंगस्टर्स के बारे में बात करते हैं. तो मैंने अभी एक पिक्चर देखी थी, खो गए हम कहाँ. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट मूवी, खो गए हम कहाँ? बहुत okay, a few people have seen it, but the challenges of today that the young generation faces is around this whole social media, around phones, around comparisons. हाँ, हमारे मतलब माँ बाप भी यही कंपेयर करते हैं पूरे टाइम कि अरे यार उसके बच्चे को मेडल मिला, मेरे को नहीं मिला, ऐसे कैसे, तू और पढ़ाई कर. But I think whoever has not seen that movie, even all the adults, they may not digest the movie, which is okay, because change is the constant, and even we at 50 or 60 or 70 have to constantly change, because if we have to understand the younger generation, then I think it's a very good movie to watch. But there were 5 lessons from that movie, and I'm just going to talk about those 5 lessons. The first lesson is be grateful. मतलब ग्रेटफुल होने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें हैं. आपको एक गिलास पानी मिला, उसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो आप. हाँ, आपके पास में दोनों हाथ हैं, उसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो आप. बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं. तो मेरे पास में एक बीइंग ग्रेटफुल जर्नल है. उस जर्नल में मैं कई बार लिखता हूँ बैठ करके, और मेरी बीवी को पता नहीं बाय द वे, बट वो जर्नल में मैं लिखता हूँ कि कितनी सारी चीज़ों के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ. तो आई थिंक जस्ट बीइंग ग्रेटफुल सॉर्ट्स आउट 90% ऑफ द प्रॉब्लम. बिकॉज हम वो भूल जाते हैं कि हम
हमें कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास जो नहीं है बहुत सारे लोगों के पास। अभी मैं लास्ट वीक दिल्ली में था और एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में था, वहाँ 10,000 लड़कियों को नेटबॉल के थ्रू, अंडर प्रिविलेज गर्ल्स को नेटबॉल के थ्रू लीडरशिप, कोचिंग वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही थी। मैंने जब वो जाके देखा ना, तो इट वॉज एन एक्सट्रीमली हम्बलिंग एक्सपीरियंस। सो आई थिंक people sitting here, everybody needs to be grateful. That's number one. Just thank. सुबह उठ करके रात को सोते वक्त अगर आप थैंक यू बोल के सोओगे, जिसको भी बोलना है आपको, I think that will change your life completely. That's number one. Number two, बड़े हो, छोटे हो, 70 साल के हो, 30 साल के हो, सक्सेसफुल हो ना हो, ये टेक्नोलॉजी, मैं टेक इंडस्ट्री में हूँ और बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में वहाँ लिखी हुई थी, पर टेक्नोलॉजी हैज़ टू बी यूज्ड एज एन इनेबलर। हम टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं बन सकते हैं। फोन जो है वो हमारे यूज के लिए है, सोशल मीडिया जो है वो हमारे यूज के लिए है। लाइफ को बिना लेंसेस के और बिना कैमरा के सीधा फेस कीजिए। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने काम के लिए फोन यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, अलग बात है, लेकिन उसके अलावा एंडलेस स्क्रोलिंग। अभी मैं एयरपोर्ट पे था, उस एयरपोर्ट पे मेरे पास में 3 लोग बैठे हैं, अलग अलग 3 लोग बैठे हैं, तीनों के फोन ऑन है और तीनों फोन पे ऐसे ना ऐसे 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 कर रहे हैं। 15-20 मिनट हो गए। मैंने कहा ये क्या कर रहा है यार, ये पढ़ भी रहा है, देख रहा है, क्या कर, व्हाट इज द पर्पस? एंड द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू स्पेंड, यू विल बी सरप्राइज्ड इफ यू मॉनिटर इट। आई हैव अ डिजिटल वेलबींग ऐप ऑन माई फोन, एंड इफ अ पर्टिकुलर ऐप स्टार्ट्स टेकिंग मोर टाइम, then I actually cut it down because useless है otherwise, right? That's the second. Third, I think किसी ने कहा था embrace the original, which is be yourself. Everybody else is taken. You are one of a kind, but you are the most unique and beautiful person on this earth. So be yourself. दूसरों से सीखिए, and मैं भी मतलब I think this is applicable to all of us. कि हमें मतलब मैं सबसे सीखता हूँ, लेकिन जो मैं हूँ वो मैं हूँ, ठीक है? तो उसमें मैं कई बार सानूकी वाली अप्रोच भी रखता हूँ। वो पंजाबी में वो बोलते हैं, बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाने की भी कोशिश करते हैं ना, वो आई डोंट वॉन्ट टू बिकम समबडी एल्स, आई एम हु आई एम एंड आई एम गोइंग टू डू द बेस्ट इफ आई कंटिन्यू टू बी माई सेल्फ। आई थिंक that's the third most important point. And the fourth point, ये प्रतियोगिता की दुनिया में, ये मेडल्स की दुनिया में, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ है और आप लोग बहुत अच्छे से शुरू कर रहे हैं सब लोग, लेकिन जीवन में खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और खुशी के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं लगती है। There are boatloads of people having 1,000 crores in their bank account and are not happy, and there are people who will have 4 crores in their bank account and they will be very very happy. So I think staying happy is a function of what you see inside, right? आप अपने आप से खुश रहेंगे तो आप सबको खुश रखेंगे. So please, my only request is every day when you stand in front of the mirror in the morning, just smile at yourself and say, hey, I am looking at the most beautiful person on the earth and I am happy. That will change your day. I think 9 मिनट हो गए हैं, 1 ही मिनट बचा है, ठीक है, लास्ट पॉइंट बोल देता हूँ. दुबई से बुलाया, 10 मिनट बोलने को मिले, अब जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा ना, क्या करेंगे. There was an article that I read recently, and whoever is interested, I can forward it, or maybe I will send it to the MVPM team. This article is written by a guy called David Brooks. And David Brooks is a Wall Street journalist, and he actually talked about 2 things in that article. Very beautiful article. And my boss, who was my boss at PayU, he sent it to me. And मैं उस दिन बहुत रोया, क्योंकि उन्होंने उस आर्टिकल के नीचे लिखा था कि आकाश, when I read this article, I thought about you. उस आर्टिकल में क्या था? उस आर्टिकल में 2 चीज़ें लिखी थी, रेज्यूमे वर्च्यूज़ और यूलॉजी वर्च्यूज़. अगर यूलॉजी किसी को समझ में नहीं आता है, तो जब हमें इस दुनिया से लोग लेकर के जाएंगे तो किस तरह से हमें याद करेंगे, राइट? सो एंड I think it is very important to have the resume virtues, which is what
MBPM is encouraging and doing everything else. And again, as I said, बाकी सब ने सब कुछ बोल दिया था, तो मुझे कुछ थोड़ा सा अलग तो बोलना था. तो रेज्यूमे वर्च्यूज पे सोसाइटी फोकस करती है, रेज्यूमे वर्च्यूज को सब लोग मेडल देते हैं, बट यूलॉजी वर्च्यूज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इवन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इफ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट. आपके स्किल्स आप जिंदगी भर एक्वायर कर लेंगे, बट मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ कि आई रैन अ हाफ मैराथन विद अ किड हु वाज ब्लाइंड, राइट. मेरे को कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था उससे. ये आज से 7 साल पहले की बात है, 8 साल पहले की बात है. पर उस रन से मैं आई डिड अ रन विथ हिम बिकॉज आई हैड टू होल्ड हिज हैंड एंड रन विथ हिम. I changed the life of that person, right? So this is what your eulogy virtues are. What is it that you want to be remembered in the world for? Because world will talk about you whether you do good or you do bad. And world will also forget you on day 4 when you go, right? So one, be happy with yourself, be grateful, you are original, and what is it that you want to be remembered for? Please balance resume virtues with your eulogy virtues. Thank you very much.